हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवी जानवी। करंट अफेयर 2025 जैसे कि 3 पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं रिवीजन सीरीज़ के एमसीक्यूज़ के। ये पार्ट 4 है, ठीक है। और मैं आपको इससे पहले बता दूं, सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी मैंने हाल ही में भारत की पंचवर्षीय योजना के एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं। मिस यूनिवर्स 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2025 के सभी पुरस्कार मैंने जो भी जनवरी से लेकर नवंबर तक सभी इसमें इंक्लूड है। G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में समापन हुआ है, तो वो भी मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए। कम से कम 25 एमसीक्यूज इंक्लूड हैं। करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यूज पार्ट 3 मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। आज का जो पार्ट है वो 4 है। राज्य के प्रमुख ऑपरेशन 2025, ये सभी जितने भी टॉपिक हैं यूपीएससी, बैंक, रेलवे, टैट, नीट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा व्हाट्सअप चैनल लिंक है, ये इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल है ज्ञानवी जानवी, प्लीज़ इसे भी फॉलो कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मुझे कितनी और मेहनत करनी है, कितने लगन से और पढ़ाना है, प्लीज़ आप मुझे बताना, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती हैं और मुझे गलतियाँ होती होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसको स्टार्ट करते हैं। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हासिल किया 2। ठीक है। 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत यानी कि 70 में से कम 47 सीटें हासिल करके सत्ता में वापसी की। यह आपके 10 वर्षों के शासन के बाद एक बड़ा बदलाव था। चुनाव में विकास, प्रदूषण और रोजगार मुद्दे प्रमुख रहे। इससे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की मजबूती का संकेत मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 बीजापुर संघर्ष में कितने नक्सलियों को मार गिराया? 31। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारतीय सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए संघर्ष में 31 नक्सली और 2 सैनिक मारे गए। यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ भारत की मजबूत रणनीति का हिस्सा था, जो आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करने पर केंद्रित है। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली। क्वेश्चन नंबर 3 है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा कब और क्यों दिया गया? जनवरी 2025 जातीय हिंसा के कारण दिया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जानते हैं। फरवरी 2025 में मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। उन्होंने जातीय हिंसा यानी कि मुख्य रूप से महतई और कुकी समुदाय के बीच में जातीय हिंसा हुई थी, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये जो हिंसा हुई थी वो 2023 से चल रही थी, जिसमें हजारों लोग विस्थापित हुए। केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी करी, जो संघीय ढांचे की चुनौती को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2025 में भारत और इजराइल के बीच क्या समझौता हुआ जो मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करता है? ये हुआ था TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 2025 को तेल अवीव में भारत और इजराइल ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौता के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। इसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और इजराइल के अर्थ मंत्री नीर बरकत शामिल थे। यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से कृषि, तकनीक और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में कितना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? 357.73 मिलियन टन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 24 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम है। इसमें चावल, गेहूं, दालों का प्रमुख योगदान रहा। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2025 में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल VS। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नवंबर 2025 को केरल के राहुल VS भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने FIDE रेटिंग 2500 पार करके यह उपलब्धि हासिल की। यह भारतीय शतरंज की उभरती प्रतिभाओं को दर्शाता है, जो वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत बना रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2025 पहलगाम हमले के बाद भारत ने किस ऑपरेशन का नाम दिया? ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन
ए इसका आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 25 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, जिससे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह भारत पाकिस्तान संकट का हिस्सा था, जिसमें एलओसी पर गोलीबारी हुई। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर वैश्विक चिंता बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में भारतीय नौसेना में कौन सी पहली पनडुब्बी कमीशन थी? INS माहे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 2025 में भारतीय नौसेना के माहे क्लास एंट्री सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की पहली नाव INS माहे कमीशन की, जो नौसैनिक थर है। यह उथले जल में पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 में किस राज्य में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने? उड़ीसा, बिहार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 2025 को जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण की। यह राजनीतिक अस्थिरता के बीच गठबंधन सरकार का परिणाम था, जो बिहार की विकास योजना जैसे कि बाढ़ नियंत्रण को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2025 में भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कब की? मई 2025। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मई 2025 में भारत ने APO की 2025-26 की अवधि के लिए अध्यक्षता ग्रहण की, जो 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में हुई। APO एशिया में उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करता है और भारत की भूमिका आर्थिक सुधारों को मजबूत करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2025 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो अफ्रीका का पहला था? दक्षिण अफ्रीका, जो कि मैंने आपको G20 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, अभी उसके MCQs मैंने डाल दिए गए, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कर लेना, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जो अफ्रीका का पहला और साफ ऊर्जा वित्त पोषण प्रमुख थे। जोसेफ स्टिगल ने रिपोर्ट के वैश्विक असमानता की आपातकाल बताया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2025 में UNEP एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? रनिंग ऑन एम्पटी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी UNEP की रिपोर्ट रनिंग ऑफ एम्पटी ने विकासशील देशों में जलवायु अनुकूल के लिए वित्तीय अंतर की चेतावनी दी। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में बाधाओं को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित करने की योजना बनाई? ये बनाई है मलेशिया ने। ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है ये मलेशिया का। 2025 में मलेशिया ने 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित करने की योजना बनाई, जो बाल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करती है। यह वैश्विक डिजिटल नियमों का हिस्सा है। ये बहुत अच्छा फैसला है, और ये ऐसे फैसले हमारी भारत सरकार को भी लेना चाहिए। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो अच्छा काम भी करती है और बेकार काम भी करते हैं, ये काम करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2025 में COP30 की मेजबानी किस देश ने की? ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए, ब्राजील ने की। इसके बारे में जानते हैं। नवंबर 2025 में बेलम, ब्राजील में COP30 आयोजित हुआ, जहां पेरिस समझौते की समीक्षा हुई। ट्रंप प्रशासन के संभावित के बीच चीन जैसे देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय कृषि कांग्रेस की मेजबानी की? IAC 2025, ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो जाएगा। 24 से 26 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 6ठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस आयोजित हुई, जिसमें 1000 प्लस प्रतिनिधि शामिल हुए। यह भविष्य तैयार कृषि प्रणालियों पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2025 में किस देश के साथ भारत ने साइबर सुरक्षा समझौता किया? फ्रांस, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस के साथ किया। 1 जून 2025 को भारत और फ्रांस ने साइबर सुरक्षा समझौता किया, जो डिजिटल खतरे और डेटा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाएगा। यह क्वाड और द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 में किस मोटो GP विश्व चैंपियनशिप जीता? मार्क मार्केज ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन सी, 2025।
2025 मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप स्पेन के मार्क मार्केज ने जीती, जो उनकी लगातार सफलता का परिणाम है। यह मोटर स्पोर्ट्स में वैश्विक स्तर पर यूरोपीय सर्वोच्च को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही। यहाँ पर रैंकिंग रही है 102। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर रहा, जो कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करता है। सरकार की योजना जैसे कि PMGKAY इसमें सुधार पा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 में किस देश ने यूक्रेन युद्ध समाप्ति योजना का सबसे खराब बताया। सूडान। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नवंबर 2025 में सूडान के शीख जनरल में अमेरिकी नीति यूक्रेन युद्ध विराम योजना को सबसे खराब बताया, जो रूस को लाभ पहुंचाती है। यह वैश्विक संघर्षों में अफ्रीकी भूमिका को रेखांकित करता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है 2025 में भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग क्या थी। 128वीं यानी कि 128। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में जारी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत 128वें स्थान पर रहा, जो व्यापार, निवेश और विनियम सुधारों की आवश्यकता दर्शाता है। यह हेरिटेज फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये थे करंट अफेयर 2025 पार्ट 4 के 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जो कि पहला है 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको मुझे आंसर कमेंट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2025 बीजापुर संघर्ष में कितने नक्सलियों को मार गिराया। इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर हैं, तो आपको मुझे इन 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे भी बताना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत एनालाइज करती हूँ और बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।